हाँ तो नमस्कार जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल दिशा साइंस क्लासेज पे। मैं ब्रिजेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोग जल्दी से बताइए, क्या आप जो है मेरी आवाज को प्रॉपर तरीके से सुन पा रहे हैं? क्या आप तक मेरी आवाज वीडियो क्वालिटी सही से जा रही है? चलिए आप लोग बताइए, आप सभी लोग कैसे हैं? गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए एक बार जो है आप सभी लोग बताइए कि आप सभी लोग कैसे हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए आज की क्लास को हम जो है स्टार्ट करते हैं। देखिए आज की क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। एक बार आप हमें बताइए, क्या आप हमें सही तरीके से सुन पा रहे हैं? आवाज सही है? गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जल्दी से बताइए, क्या आवाज सही है? चलिए बहुत अच्छा। चलिए आज जो है हम लोग सबसे पहले जो है आज की क्लास में जो है कुछ ऑब्जेक्टिव को लेकर के आए हुए हैं। अब तक जो भी क्लास हुए हैं उस क्लास से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपके सामने 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं। और साथ ही साथ जितने भी जो सजीव और निर्जीव की हम लोग चर्चा कर रहे थे, उन सजीव और निर्जीव में जो विशिष्ट लक्षण है यानी स्पेसिफिक जो कैरेक्टर है उसको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल, यस सर, यस सर, बहुत अच्छा। एक बार जो है आप लोग शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। एक बार जो है शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। एक बार आप जो है शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। एक बार शेयर कर दीजिए बच्चों, जल्दी से एक बार शेयर कीजिए। जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के हम क्लास को। एक बार आप शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ जो है आप लाइक भी कर दीजिएगा। आप लाइक नहीं करते हैं तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करें, बोलिए। चलिए ओके सर, ओके सर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जी। चलिए बात करते हैं हम लोग कि पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। हम लोगों ने सजीव और निर्जीव के बारे में डिस्कस किया और सजीव और निर्जीव में हम लोगों ने यही सीखा कि ऐसे लक्षण होते हैं जो सजीव और निर्जीव दोनों में पाए जाते हैं, सामान्य लक्षण कहलाते हैं। लेकिन जो लक्षण केवल सजीव में पाए जाते हैं विशिष्ट लक्षण कहलाते हैं। बोलिए, इतना आप लोगों को समझ में आया? चलिए अब जो है आप लोगों को पता होगा कि जो लक्षण केवल सजीव में पाए जाएंगे विशिष्ट लक्षण कहलाएंगे। ठीक है, तो आज जो है जब हम लोग ये स्टार्ट करेंगे क्लास को, तो क्लास को स्टार्ट करने में शुरू के जो है 10 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव होंगे। 10 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव होंगे। आपको हमें बताना है कि आपका स्कोर क्या रहा है। आप अगर समझ पाए होंगे, अच्छी तरह से समझ पाए होंगे, तो आप जो है 10 में 10 करके जाएंगे। कितने करेंगे बच्चों? 10 में 10 करके जाएंगे। तो आइए हम लोग इसको समझते हैं क्या है क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है बहुत ही सावधानी पूर्वक, यानी कि आप जो है बहुत ही सटीक तरीके से आंसर दीजिएगा। बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं कीजिएगा। आपके लिए हम 30 सेकंड का समय देंगे ऑप्शन आपको पढ़ने के लिए और उसका आंसर देने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। आज का जो क्लास है वो एक मोटिवेशन के साथ शुरुआत होता है। वो क्या है बच्चों? देखिए, जीवन हमें हमेशा दूसरा मौका जरूर देती है। दूसरा मौका जरूर देती है जिसे हम कल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? जिसे हम कल कहते हैं। जीवन हमेशा दूसरा मौका देती है और उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कल। क्या कहते हैं? कल कहते हैं। एक बार बच्चों एक बार शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के पास। एक बार जो है आप शेयर कर दीजिए। एक बार शेयर कीजिए, दबा करके शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। एक बार आप शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बार आप सभी लोग जो है अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मजा नहीं आ रहा है गुरुजी? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, दम लगा दीजिए आप लोग। स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आपको आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। हमने क्वेश्चन आज जो है 10 लिया। कितने लिया बच्चों? 10 क्वेश्चन आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। इस 10 में से आपका आंसर है, करेक्ट आंसर कितना होता है आप हमें बताइएगा। एक बार आप शेयर कीजिए, एक बार आप सभी लोग शेयर कीजिए तो दबा करके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। वे लक्षण है जो सजीव एवं निर्जीव, वे लक्षण है जो सजीव एवं निर्जीव दोनों में पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं बच्चों? वे लक्षण जो सजीव एवं निर्जीव दोनों में पाए जाते हैं। सजीव में भी लक्षण है और
निर्जीव में भी लक्षण है, वे लक्षण क्या कहलाते हैं बच्चों? जल्दी से फास्ट कमेंट कीजिए, आप जल्दी से बताइए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए कुछ जो है बच्चे हैं जिनका ऑप्शन आ रहा है ए, यानी कि अभी आप यहां देखिए, वे लक्षण जो सजीव एवं निर्जीव दोनों में पाए जाते हैं कहा जाता है सामान्य लक्षण या विशिष्ट लक्षण। सी में है सामान्य और विशिष्ट दोनों, इनमें से कोई नहीं। कुछ लोगों के जो आंसर आ रहे हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका आंसर जो है क्या आ रहा है? ए आ रहा है, और कुछ बच्चे का बी आ रहा है, और कुछ बच्चे जो है सी ऑप्शन कर रहे हैं। करेक्ट बताइए आप लोग, करेक्ट बताइए, करेक्ट क्या होगा जल्दी से बताइए। सी 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 सी, कैसे आप सी बोल रहे हैं जी? वे लक्षण जो सजीव एवं निर्जीव दोनों में पाए जाते हैं। सी कैसे होगा बच्चों? सी कैसे होगा जल्दी बताओ, सी कैसे होगा? अरे यार मैंने कल ही बताया आप सभी को, मैंने आपको कल ही बताया कि वे लक्षण जो सजीव और निर्जीव दोनों में पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं बच्चों? वे कहलाते हैं समान लक्षण। क्या कहलाते हैं बच्चों? समान लक्षण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समान लक्षण कहलाते हैं। अब जो है थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, वे लक्षण जो सजीव एवं निर्जीव दोनों में पाए जाते हैं समान लक्षण, इसी में हम लोग चर्चा किए थे समान लक्षण। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समान लक्षण की बात करें तो समान लक्षण में ही हम लोग पढ़े थे कि समान लक्षण के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। समान लक्षण के एग्जाम्पल कौन से हैं? तो गति भी आप लोग पढ़े थे, समान लक्षण के एग्जाम्पल पढ़े थे गति, और पढ़े थे वृद्धि, और क्या पढ़े थे बच्चों? वृद्धि, और वृद्धि के बाद आप क्या पढ़े थे? प्रजनन। क्या पढ़े थे? प्रजनन या जनन, प्रजनन या जनन। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों? क्लियर हुआ? बताओ जल्दी से बताओ, क्लियर हुआ? चलिए बिल्कुल, बहुत अच्छा। अगले क्वेश्चन पे अगर हम लोग बात करें, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है? एक बार आप लोग दबा करके शेयर कीजिए। तो शेयर आप लोग नहीं करते हैं, बिल्कुल शेयर नहीं करते हैं, जल्दी से शेयर कीजिए। एक बार आप सभी लोग शेयर कीजिए। चलिए आगे आप लोग देखिए, यहां पे सजीवों में पाए जाने वाले समान लक्षण कौन कौन से हैं? एकदम जो है इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल जो है इजी क्वेश्चन है। जल्दी से आप बताइए कि सजीवों में पाए जाने वाले समान लक्षण कौन कौन से हैं? समान लक्षण कौन कौन से हैं? वृद्धि, गति, प्रजनन, इनमें से सभी। जल्दी से बताइए, जल्दी आप बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? बिल्कुल सही। बहुत सारे लड़कों का जो है, बहुत बच्चे जो है डी 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 डी, गुरुजी डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। बताइए डी ऑप्शन होगा? बिल्कुल डी होगा बच्चों, बिल्कुल डी होगा। डी ही इसका ऑप्शन सही है। जो सजीवों एवं यानी सजीवों में पाए जाने वाले जो समान लक्षण है वे कौन कौन से हैं? तो वे है वृद्धि। क्या है बच्चों? वृद्धि, जिसे कहते हैं ग्रोथ। क्या कहेंगे बच्चों? ग्रोथ है बच्चों, इसे क्या कहेंगे? ग्रोथ है। गति, जिसे मूवमेंट है, या आप मोशन भी कह सकते हैं, जिसे मूवमेंट है, मूवमेंट है, मूवमेंट है। और क्या है बच्चों? प्रजनन है, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। तो ये सभी के सभी क्या है बच्चों? ये सभी के सभी जो है समान लक्षण है। क्या है बच्चों? समान लक्षण है। क्लियर? बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत है? नहीं गुरुजी नहीं। चलिए बहुत अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपके सामने अगला क्वेश्चन आ गया बच्चों। क्या है क्वेश्चन? बायोलॉजी शब्द किसने दिया था? बायोलॉजी शब्द किसने दिया था? जल्दी से आप बताइए, बायोलॉजी शब्द किसने दिया था? ये आपका जो है आंसर गलत नहीं होना चाहिए। हमने जो है इस पर डिस्कस कर लिया है पहले के क्लास में, बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए आपका आंसर। सही आंसर दीजिए आप लोग, सही आंसर दीजिए। क्या होगा? बायोलॉजी शब्द किसने दिया था? बायोलॉजी शब्द किसने दिया था? जल्दी बताइए, सही आंसर क्या होगा बच्चों? चलिए बी 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 बी, कुछ लोगों का ए ए ए ए। अब बताइए आप लोग हम क्या माने? अरस्तु साहब है जी। बायोलॉजी शब्द किसने दिया? अरस्तु साहब है, या लेमार्क एवं ट्रेविनर्स ने, या
थियोफ्रेस्टस, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए क्या होगा। एक बार आप लोग शेयर नहीं करते हैं, एक बार शेयर कीजिए दबा करके, एक बार आपको शेयर करना ही है, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़िए यहाँ पे। बिल्कुल 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 करेक्ट आंसर, अधिकांश बच्चे जो हैं आंसर दे रहे हैं गुरुजी ऑप्शन नंबर बी, लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने। देखिए यहाँ पे ट्रेविरेनस होगा, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। क्या होगा? ट्रेविरेनस है। क्या बच्चों? ट्रेविरेनस है, वीरेनस है, ठीक है। ट्रेविरेनस ने और लेमार्क ने, इन दोनों वैज्ञानिकों ने बायोलॉजी शब्द को दिया। क्या दिया बच्चों? बायोलॉजी शब्द को दिया। चलिए बताइए, ये एक बच्चा जो है सी ऑप्शन, सी कैसे होगा बच्चों? सी कैसे होगा? थियोफ्रेस्टस है, थियोफ्रेस्टस है। किसके वैज्ञानिक है बच्चों? तो ये जो है वनस्पति विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान के जनक है बच्चों। क्या है? वनस्पति विज्ञान के जनक है। तो यहां आंसर सही क्या हो जाएगा? यहां ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते आगे अगर बात करें तो वे लक्षण, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा आप लोग, बिल्कुल जल्दीबाजी आपको नहीं करना है, बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं। आइए देखते हैं, वे लक्षण जो केवल, इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, वे लक्षण जो केवल सजीवों में पाए जाते हैं कहलाते हैं। बताइए जल्दी से बताइए, वे लक्षण जो केवल सजीवों में पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं बच्चों? जल्दी से बताइए आप लोग। चलिए कुछ लोगों का आंसर जो है आना शुरू हो गया। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या है बच्चों? ऑप्शन नंबर बी में ऑप्शन नंबर ए कहा जा रहा है कि वे लक्षण जो केवल सजीवों में पाए जाते हैं, किसमें बच्चों? केवल सजीवों में पाए जाते हैं। सामान्य लक्षण, विशिष्ट लक्षण, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों वैसे लक्षण जो केवल सजीवों में पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं बच्चों? विशिष्ट लक्षण कहलाते हैं। तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनका ऑप्शन जो है बी एकदम करेक्ट है। जितने लोग जो है ऑप्शन नंबर बी लगाए हैं बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक बार आप लोग शेयर कीजिए, मजा नहीं आ रहा है बच्चों, मजा नहीं आ रहा है। एक बार शेयर कीजिए तो दबा करके, एक बार आपको शेयर करना है, कीजिए, शेयर कीजिए जल्दी से। चलिए बढ़ते आगे, बात करते हैं आगे कि सजीवों में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षण है, सजीवों में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षण है। अभी आपको हम बताए थे कि सजीवों में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षण के आधार पर ही सजीव और निर्जीव का निर्धारण होता है। किसका निर्धारण होता है बच्चों? सजीव और निर्जीव का निर्धारण होता है। तो आपको बताना है कि वे कौन कौन से लक्षण हैं जो केवल सजीवों में पाए जाने वाले, वे विशिष्ट लक्षण कौन कौन से हैं। विशिष्ट लक्षण यानी स्पेसिफिक कैरेक्टर कौन कौन से हैं आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में है, गलती है यहाँ पे मिसप्रिंट है, ठीक है, अपचयन होगा। क्या होगा? उपापचयन, सॉरी यहाँ पे गलत है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। उपाप चय क्या है बच्चों? उपाप चय मेटाबॉलिज्म है। क्या है बच्चों? मेटाबॉलिज्म है। क्या है बच्चों? मेटाबॉलिज्म है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है? और पहला ऑप्शन है उपापचय। पहला ऑप्शन क्या है बच्चों? उपापचय। चलिए ऑप्शन नंबर डी 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 डी। वाह बहुत अच्छा। आप लोग जो है आंसर बताने से पहले आप जो है आंसर बता रहे हैं, इसका मतलब है कि पिछला जो क्लास है आपको बहुत अच्छा से समझ में आया है, ठीक है। आगे बात करते हैं, पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है उपापचय और दूसरा है संवेदनशीलता और तीसरा है कोशिका संगठन, या इसे आप कहेंगे कोशिकीय संगठन है। क्या कहेंगे बच्चों? कोशिकीय संगठन। इनमें से सभी। तो बच्चों ये जो उपापचय है, संवेदनशीलता है, या इसे आप चेतना भी लिख सकते हैं, चेतना, कोशिकीय संगठन है, और साथ ही साथ जो है एक आप इसी में जोड़ लेंगे जीव द्रव्य। क्या जोड़ लेंगे बच्चों? जीव द्रव्य। ये सब के सब जो है विशिष्ट लक्षण है जो सजीवों में पाए जाते हैं, और इन्हीं के आधार पर सजीव एवं निर्जीव का निर्धारण होता है। क्या होता है बच्चों? सजीव एवं निर्जीव का निर्धारण होता है। बहुत अच्छा। चलिए बिल्कुल बच्चा जी, हाथ इसमें कहां से आ गए जी?
ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, डी इसका बिल्कुल सही है। चले बढ़े आगे, बढ़े आगे। चलिए एक बार जो है आप लोग शेयर कीजिए, शेयर कीजिए, शेयर करना ना भूलिए, लाइक करना ना भूलिए। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे, अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है कि जीव विज्ञान के जनक हैं, बताइए आप लोग, जीव विज्ञान के जनक हैं। ये तो एकदम जो है हल्का क्वेश्चन है बच्चों, इसको आप लोग पहले कई बार जो है खेल कूद में भी आप लोग पूछ लिया करते होंगे, है कि नहीं जी। तो एकदम है, एकदम जो है आज का सबसे हल्का क्वेश्चन आपके सामने है। 6 नंबर क्वेश्चन, जीव विज्ञान के जनक हैं, जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए आप लोग, जीव विज्ञान के जनक है। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका सही आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा। एक बच्चा जो है इसमें ऑप्शन नंबर में लेमार्क दे रहे हैं। अरे बच्चा, लेमार्क कहां से होगा जी, यहां देखिए थियोफ्रेस्टस है, क्या है बच्चों, थियोफ्रेस्टस है। दूसरा ऑप्शन है लेमार्क, और तीसरा अरस्तु, इनमें से सभी, इनमें से सभी। तो हम आपको बता दें कि थियोफ्रेस्टस वनस्पति जगत के क्या है, जनक हैं, वनस्पति जगत के जनक, वनस्पति विज्ञान के जगत कौन है, थियोफ्रेस्टस और लेमार्क, और इनके साथ ट्रिविरेनस क्या किया है बच्चों, तो इन्होंने जो है शब्द दिया, बायोलॉजी शब्द दिया। लेकिन बायोलॉजी शब्द यहां नहीं पूछा जा रहा है, यहां पूछा जा रहा है कि फादर ऑफ बायोलॉजी, विज्ञान के, जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो वे कौन है बच्चों, वे हैं अरस्तु। जितने लोग ऑप्शन नंबर सी दे रहे, बिल्कुल बहुत सारे बच्चे हैं जिनका ऑप्शन बिल्कुल एकदम राइट आंसर है आपका, आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी अरस्तु साहब, जिन्हें एरिस्टोटल भी कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चों, एरिस्टोटल, क्या कहेंगे बच्चों, एरिस्टोटल भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए बढ़े आगे, बिल्कुल बिल्कुल बहुत सारे बच्चे हैं जिनका बिल्कुल बहुत अच्छा है जी, एरिस्टोटल, एरिस्टोटल। आगे बढ़े, बढ़े आगे। यहां तक किसी कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। अगर आप पर डे क्लास करते हैं तो उससे संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं उसमें बिल्कुल आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। बढ़े आगे, बिल्कुल सभी लोगों का ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम लोग बात करें तो आगे जो क्वेश्चन देखिए क्या है कि जीव विज्ञान की शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें पादपों का अध्ययन किया जाता है, पादपों का अध्ययन किया जाता है, बताइए क्या ये आप लोगों को भारी लग रहा है जी। अरे बार एक बच्चा कर रहा है आयुष, क्या नाम है बच्चों, नहीं आगे बढ़ गया। चलिए नाम लेने में कुछ नहीं है, आप जो है हमें आंसर बताइए, सही आंसर बताइए जी, हम आपको बता रहे हैं। चलिए बताइए आप लोग, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जिसमें पादपों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है बच्चों, क्या कहलाता है, जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी, या कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी, या वनस्पति विज्ञान, या वनस्पति विज्ञान। बताइए बताइए जल्दी क्या कहलाएगा, बताइए। ऑप्शन नंबर आपके सामने है, ए बी सी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। एक बार दबा के शेयर कीजिए तो आप लोग, एक बार दबा के शेयर कीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते आप लोग बिल्कुल इतना कंजूसी मत कीजिए, आप लोग शेयर और लाइक करने में बिल्कुल पीछे मत रहिएगा। हम जो है पूरी जी जान लगा देंगे आपको समझाने में, ठीक है। तो आप जो है बिल्कुल बहुत अच्छा, सारे बच्चे जो है ऑप्शन नंबर सी 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 सी, बिल्कुल बहुत अच्छा बच्चों। क्या है बच्चों, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें पादपों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है बच्चों, वनस्पति विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, वनस्पति विज्ञान। तो जितने लोगों का ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, चलिए खूब अच्छा, ये बहुत बढ़िया। आप लोगों के आंसर जो है देख करके दिल खुश हो जा रहा है कि यार क्या बात है, हमारे स्टूडेंट जो है इतने अच्छे से पढ़ रहे हैं कि सारे जो प्रश्न हैं उनके सही जवाब आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, काजल कुमारी बायोलॉजी किंग सर, थैंक यू थैंक यू। चलिए बढ़ते आगे, क्या होगा इसका आंसर, वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम लोग बात करें तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 पे, बिल्कुल गलती नहीं होना चाहिए और कोई जल्दीबाजी भी नहीं करना है आपको। क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए एकदम धैर्य पूर्वक जो है आपको पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, पढ़ने के बाद ही जो है आपको आंसर देना है।
कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। मुकेश गुप्ता, चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखा जाएगा, कल की बात कल की रहेगी, लास्ट में हम जो है इस पर बात करेंगे, ठीक है। मुकेश कुमार जी, चलिए पहले आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए देखिए, मधुमक्खी के छत्ते में कितने प्रकार की मधुमक्खियां पाई जाती है? बताइए आप लोग, मधुमक्खी के छत्ते में कितने प्रकार की मधुमक्खियां पाई जाती है? वाह, क्या बात है, मजा आ गया जी, मजा आ गया। आप लोगों से ज्यादा मजा हमें आ रहा है, इसलिए कि आप लोगों के आंसर जो है सही हो रहे हैं। बिल्कुल सारे जो है, मुझे जो है बताने से पहले ही सारे बच्चे जो है एकदम करेक्ट आंसर देने शुरू कर दिए हैं। क्या है बच्चों? मधुमक्खी की छत्ते की अगर बात करें तो इसमें कितने प्रकार की मधुमक्खियां पाई जाती है? 1, 2, 3 या 4? 1, 2, 3 या 4? बहुत सारे बच्चे हैं जिनका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। क्या आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल बिल्कुल, पवन पटेल जायसवाल जी, चलिए बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। कमेंट आप लोग फास्ट करते रहिए, बताइए हमको आप लोग। चलिए बहुत अच्छा, 3 प्रकार की, 3 प्रकार की। क्या आपको पता है कि ये 3 प्रकार की मधुमक्खियां कौन कौन सी है? आप लोग जो है मधुमक्खी की छत्ते को देखे होंगे, ये थोड़ा सा मधुमक्खी की छत्ते को आप लोग देखे होंगे, देखे ना जी बच्चों, आप लोग देखे होंगे मधुमक्खी की छत्ते, है ना जी। कितने लोग ऐसे हैं जो मधुमक्खी के छत्ते पर पत्थर मारे हुए हैं? बताइए कितने ऐसे बच्चे। बिल्कुल, जितने लोगों का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है सभी लोग जो है करेक्ट है, सभी लोग क्या है? करेक्ट है। मधुमक्खी के छत्ते में, मधुमक्खी के छत्ते में कितने प्रकार की मधुमक्खियां, कितने प्रकार की मधुमक्खियां बच्चों? तो मधुमक्खी जो है 3 प्रकार की है। कितने प्रकार की है बच्चों? 3 प्रकार की मधुमक्खियां इसमें पाई जाती है। थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि ये मधुमक्खी की छत्ता हमने आपके सामने बना दिए, ठीक है। ऐसे ही ना होती है जी। आम लोग जो है आम के पेड़ पर देखिए, या हम लोग के जो घर के आसपास जो भी होता है वहां पर आकर के मधुमक्खियां छत्ते बना लेती है ना जी। उस छत्ते में कितने प्रकार की मधुमक्खियां हैं? 3 प्रकार की। एक बार आप लोग शेयर कीजिए, एक बार दबा के शेयर कर दीजिए तो। बिल्कुल बहुत अच्छा, आप लोग जो है प्यारी तरह दिखा रहे हैं। लग रहा है ना, वास्तव में लग रहा है कि बायोलॉजी, बायोलॉजी कुछ ना कुछ है, बायोलॉजी में दम है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको जो है इसी तरह से अपना दमखम दिखाते रहना है। चलिए बात करते हैं मधुमक्खी की छत्ते की। तो मधुमक्खी की छत्ते की अगर हम लोग बात करें तो मधुमक्खी की छत्ते में कितने तरह की है बच्चों? 3 तरह की मधुमक्खियां हैं। वो कौन कौन सी है मधुमक्खी? एक है रानी, कौन सी है? रानी मधुमक्खी, रानी मधुमक्खी। कौन है बच्चों? रानी मधुमक्खी। अब आप लोग बताइए, रानी मधुमक्खी को ही क्या कहते हैं बच्चों? रानी मधुमक्खी को ही मादा मधुमक्खी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मादा मधुमक्खी कहते हैं। और जहां मादा की बात आ जाएगी वो क्या करेगी? अंड का निर्माण करेगी। मधुमक्खी, रानी मधुमक्खी या मादा मधुमक्खी, ठीक है। तो यहां पे मैनेज कर लीजिएगा, थोड़ा सा लिख दिए, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों? दूसरा बताओ जल्दी। दूसरा नर मधुमक्खी को क्या कहते हैं? चलिए नर मधुमक्खी को क्या कहते हैं? दूसरा जो है नर मधुमक्खी, नर या नर को क्या कहते हैं बच्चों? ड्रोन। क्या कहेंगे बच्चों? ड्रोन कहेंगे। ड्रोन एक कैमरा भी है, आप लोग देखे होंगे शादी विवाह में जो है ड्रोन कैमरा उड़ाए जाते हैं ना जी। अब जब बैठे रहते ऊपर से जो है सीन लेता है, वाह क्या बात है, खूब अच्छा जो है नजारा मिल रहा है। चलिए बात करते हैं आगे। ड्रोन मधुमक्खी क्या है बच्चों? ड्रोन मधुमक्खी कौन सी मधुमक्खी है? एक है रानी मधुमक्खी जिसे कहते हैं मादा मधुमक्खी, दूसरी है नर जिसे कहते हैं ड्रोन मधुमक्खी। इसका क्या काम है? नर जनन के लिए सहायता करना। आगे हम लोग बात करते हैं। चलिए एक बच्चे के जो है कमेंट आ भी रहे हैं, बहुत अच्छा कमेंट आ रहे हैं कि गुरुजी तीसरी जो है श्रमिक मधुमक्खी है। कौन सी है? श्रमिक मधुमक्खी है। श्रमिक मधुमक्खी, श्रमिक मधुमक्खी को ही सेवक मधुमक्खी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेवक भी रहे तो चलेगा और सेवक ना रहे तो कार्य करता रहे तब भी चलेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? एक बार शेयर कीजिए आप लोग दबा करके, एक बार आप लोगों को शेयर करना ही है। चलिए बढ़ते आगे। आगे आप बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे, यहाँ देखेंगे आप लोग कि नर गधा एवं मादा घोड़ी के साथ संकरण से क्या बनता है? नर गधा एवं मादा घोड़ी के साथ जब संकरण होता है, कृत्रिम संकरण कराया जाता है, प्रजनन कराया जाता है, तो क्या बनता है? क्या बनता है बताएंगे आप लोग
क्या पता है आप लोगों को? यस सर, यस सर, यस सर, जल्दी बताइए आप लोग क्या होगा इसका सही आंसर? आंसर बताएंगे आप लोग हिन्नी। क्या है? पहला ऑप्शन में क्या है? हिन्नी। दूसरा में है घोड़ा। क्या है? घोड़ा। तीसरा में है खच्चर। क्या है बच्चों? तीसरा में है खच्चर। आप जल्दी से हमें बताइए क्या इसका आंसर होने वाला है। ये पहला है हिन्नी, घोड़ा, गधा, खच्चर। ऑप्शन नंबर डी 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 डी। बहुत अच्छा, सारे बच्चे का आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी डी डी। यानी जब नर गधा एवं मादा घोड़ी के साथ जब कृत्रिम तरीके से संकरण कराया जाएगा तो उसके द्वारा जो है खच्चर का निर्माण होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा, कल के आप लोग क्लास किए होंगे तो इसमें खच्चर की डिस्कस हुई थी। बहुत अच्छा, वाह क्या बात है। इसी तरह से आप लोग फास्ट कमेंट कीजिए। कल जो है आप लोग थोड़ा सा निराश किए हुए थे इसलिए कि आप लोगों के कमेंट जो है कल नहीं आ रहे थे। आज जो है आप एकदम बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं और आज लग रहा है कि वास्तव में जो है आज बायोलॉजी क्लास में आप लोग सभी लोग बैठे हैं। ठीक है, चलिए इसी तरह से जो है दमखम बनाए रखिए, मजा आ जाएगा। चलिए बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी। जितने लोग दे रहे हैं सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए खच्चर खच्चर, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बात करते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन आज का है ऑब्जेक्टिव है। लास्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, इसके बाद जो हम लोग सब्जेक्टिव पे फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहां देखेंगे निम्न में किसमें प्रजनन क्षमता नहीं पाई जाती है। निम्न में किसमें प्रजनन क्षमता नहीं पाई जाती है, आपको बताना है। जल्दी से बताएंगे निम्न में किसमें प्रजनन क्षमता नहीं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए मनुष्य, गधा, किन्नर, इनमें से कोई नहीं। अनुन्वर युगल भी कहा जाता है। किसको बच्चों? किसको कहते हैं जी? तो किन्नर को कहते हैं। ठीक है, तो जल्दी बताएंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर आपके सामने ए है, बी है गधा, सी है किन्नर। जल्दी, वाह क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया। ए बच्चा श्याम जी और कौन कौन है जी? ऑप्शन नंबर सी कहां से आप दे रहे हैं? बिल्कुल अच्छा। ओए ओए देखिए ये कुछ बच्चे जो है ऐसे हैं जो सी और डी दे रहे हैं बच्चों। यहाँ पे सी और डी, इसमें आपको उलझना नहीं है। देखिए आपके एग्जाम में कुछ इस तरह से ही क्वेश्चन आते हैं और उसके ऑप्शन जो है ऐसे होते हैं, इस प्रकार से अरेंज किए जाते हैं कि आप वहां बिल्कुल फंस जाएंगे। जितने लोग डी ऑप्शन दे रहे हैं बिल्कुल गलत है। डी जितने लोग ऑप्शन दे रहे हैं बिल्कुल गलत है। हमने कल आपको बताया था कि किन्नर जो होता है इसमें जो है प्रजनन की क्षमता, जनन की क्षमता नहीं पाई जाती है। जो सेवक मधुमक्खी होती है उसमें भी प्रजनन की क्षमता नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी जितने लोग दे रहे हैं सभी लोगों का आंसर सही होगा। ठीक है, तो जल्दी से बताइए 10 क्वेश्चन में आपके कितने सही हुए? बिल्कुल बी नहीं होगा बच्चा, बी नहीं होगा, गद्दा नहीं होगा। गद्दे में जो है प्रजनन की क्षमता पाई जाती है और ए में भी प्रजनन की क्षमता यानी मनुष्य में प्रजनन की क्षमता पाई जाती है, लेकिन किन्नर में जो है प्रजनन की क्षमता नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बोलिए आप लोगों के 10 में कितने सही हुए? आप अपना जो स्कोर हमको बताएंगे कि 10 में आपके कितने सही हुए हैं। 10 में आपका मार्क्स कितना आया है एक बार हमें बताइए आप लोग। तो एक बार बताइए आप लोग 10 में आपके कितने सही हैं, एक बार हमें बताइए। बिल्कुल बहुत अच्छा बच्चों, एक बार इसी के साथ शेयर कर दो बच्चों। एक बार शेयर करो, एक बार शेयर कर दो, एक बार शेयर करो। बिल्कुल बहुत अच्छा, क्या बात है। 10 गुरुजी 10 में 10 सही है, 10 में 10 सही है। बिल्कुल बहुत अच्छा, आज बहुत मजा आ गया। ऐसे ही जो आप लोग क्लास कीजिए और पर डे जो है आप लोग पढ़ते रहे। कौन है जी बाय बाय बोल रहे हैं? अभी तो क्लास बाकी है, अभी सब्जेक्टिव करने वाले हैं हम लोग विशिष्ट लक्षण के बारे में। ठीक है, चलिए 10 में 10 गुरुजी, 10 में 10, 10 10 10। वाह क्या बात है, आप लोगों ने दिल जीत लिया। आज जो है आप लोगों ने दिल जीत लिया। वाह क्या बात है, मजा आ गया, मजा आ गया। चलिए बहुत अच्छा, जितने लोग 10 में 10 किए हैं वे लोग जो है वाह स्ट्रॉन्ग, क्या बात है। चलिए बहुत अच्छा, बढ़े आगे, आगे बढ़े। ऑब्जेक्टिव, आज का ऑब्जेक्टिव यहीं पे समाप्त होता है। अब हम लोग सब्जेक्टिव कर लेते हैं, बहुत तेजी से सब्जेक्टिव करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, बहुत ऐसे बच्चे हैं, अधिकांश तो बच्चे हैं जिनका 10 में 10 सही हुआ है।
अधिकांशतः बच्चे। चलिए बात करते हैं आगे क्वेश्चन पे। अब हम लोग बात करते हैं उपापचयन। अभी आप लोग बात किए थे, देखिए उपापचयन क्या होता है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है। तो देखिए ये क्या है, सबसे पहले तो आप लोग समझ लीजिए, सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए कि जीवों के शरीर के भीतर, जीवों के शरीर के भीतर या सजीवों के शरीर के भीतर होने वाली जितनी भी जैव क्रियाएं हैं, जितनी भी जैव क्रियाएं हैं उसे हम क्या कहते हैं, उपापचयन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, उपापचय कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, उपापचयन कहते हैं। और जीवों का जो यह लक्षण होता है उसे कहते हैं उपापचयी। क्या कहते हैं बच्चों, उपापचयी कहते हैं। क्लियर हुआ, मेटाबॉलिज्म क्लियर हुआ। चलिए देखिए एक बार, बिल्कुल सही बात है, जीवों के शरीर में होने वाली जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं उन सारी जैविक क्रियाओं को उपापचय कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चों, उपापचय कहते हैं। और इस यानी सजीवों में जो उपापचय होता है उसे हम क्या कहते हैं, उपापचयन कहते हैं। ठीक है, चलिए बिल्कुल टाइम देंगे बच्चों, मुकेश कुमार, मुकेश गुप्ता, जरूर जरूर टाइम देंगे आपको, चिंता नहीं कीजिए आप। यह पहले क्लास को देखिए। चलिए बात करते हैं, इसको आप लोग लिख लेंगे। क्या लिखेंगे कि जीवों के शरीर के भीतर, ध्यान रखिएगा यहां भीतर वर्ड रखना पड़ेगा आपको, यहां पे भीतर वर्ड रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा, यह ध्यान रखना है कि जो जैव रासायनिक क्रिया है शरीर के बाहर होगी उस क्रिया को हम उपापचयन नहीं कहेंगे, उस क्रिया को उपापचयन नहीं कहेंगे। कहिए गुरुजी ये कैसे संभव है, तो देखिए अभी आप लोग पढ़िएगा IVF। क्या पढ़िएगा, IVF। कहिए गुरुजी IVF क्या होता है, तो यह है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, पात्रे निषेचन। क्या होता है बच्चों, पात्रे निषेचन। चलिए आइए पॉइंट पे चलते हैं, लिखिएगा सजीवों के शरीर के भीतर, शरीर के भीतर होने वाली सभी जैविक रासायनिक क्रियाएं, सभी जैविक रासायनिक क्रियाएं, सभी जैविक रासायनिक क्रियाएं उपापचय, क्या बच्चों, उपापचय कहलाती है, उपापचय कहलाती है। ठीक है बच्चों, क्या है, सभी जैविक जो शरीर के भीतर होगा, कहां होगा बच्चों, शरीर के भीतर होगा। एक बार आप लोग शेयर कीजिए, तो पहले एक बार शेयर कीजिए, पहले आप लोग जल्दी से शेयर कीजिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा जी, चलिए बढ़ते आगे। आगे हम लोग बात करते हैं कि जो मेटाबॉलिज्म है यह कितने प्रकार का होता है। मेटाबॉलिज्म 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए कि शरीर के अंदर होने वाली जितनी क्रियाएं हैं वे क्या कहलाती है, तो आप कहिएगा मेटाबॉलिज्म है। क्या कहलाती है बच्चों, मेटाबॉलिज्म है। कहिएगा गुरुजी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहां पे ओ कर लीजिएगा। ठीक है, मेटाबॉलिज्म है। क्या कहलाती है बच्चों, मेटाबॉलिज्म कहलाती है। थोड़ा फास्ट चलेंगे। मेटाबॉलिज्म जो होती है वो 2 प्रकार की है। कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की है। एक बार ध्यान रखिएगा, तोड़ो छोड़ो, क्या करो, जोड़ो यानी सटाओ, एक बार क्या करो, हटा दो। देखो यहाँ पे कैसे इसको याद रखना है बच्चों, एक है एनाबॉलिज्म है, क्या बच्चों, एनाबॉलिज्म, दूसरा है कैटाबॉलिज्म है। एनाबॉलिज्म और दूसरा क्या है, कैटाबॉलिज्म है। क्या बच्चों, कैटाबॉलिज्म है। ठीक है, बिल्कुल। चलिए बात करते हैं इस पे। देखिए यहाँ पे जैसे आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे संयोजन। जैसे मान के चलिए 1 है प्लस 1 है और इससे जो है मिल गया 2, क्या हो गया, 2 हो गया। और इधर हम बात करें तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है, 2 है और ये टूट गया 1 प्लस 1 में। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा आप लोगों को तो अंतर दिख रहा होगा। एक जगह आपको क्या मिल रहा है कि यहाँ पे दोनों का संयोजन हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे 1 और 1 ये संयोजन करके 2 बना रहा है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 जो है 1 में विभक्त हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, विभक्त हो रहा है। तो इस तरह से हम कहेंगे उपचयन, यानी कि इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे संश्लेषण अभिक्रिया। क्या कहेंगे बच्चों, इसे ही हम कहेंगे संश्लेषण अभिक्रिया। क्या कहेंगे, संश्लेषण
संश्लेषण अभिक्रिया, क्या कह सकते हैं बच्चों? संश्लेषण अभिक्रिया। क्या कहेंगे बच्चों? संश्लेषण अभिक्रिया। कहिए गुरुजी उपचयन का मतलब क्या होता है? तो शरीर के अंदर होने वाली, शरीर के भीतर होने वाली वैसी रसायन है, वैसी जैविक क्रिया है जिसमें पदार्थों का संश्लेषण होता है। क्या होता है? पदार्थों का संश्लेषण होता है, उसे कहते हैं उपचयन। क्या कहते हैं बच्चों? उपचयन। जैसे संश्लेषण अभिक्रिया इसको कहा जा सकता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें, अगर इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो आप देखिए प्रकाश संश्लेषण। क्या बच्चों? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण। एक बार हमें बताइए आप लोग कि प्रकाश संश्लेषण में क्या बनता है? जितने भी पेड़ पौधे होते हैं जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो उसमें बनता है, क्या बनता है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बच्चों? बताएंगे जल्दी आप लोग, जल्दी से बताइए। चलिए दूसरा बात करते हैं इधर अपचयन, यानी कि जीवों के शरीर में, जीवों के शरीर के भीतर होने वाली वैसी क्रिया जिसमें पदार्थों का विघटन होता है। क्या होता है? विघटन। तो इसे हम कहते हैं विघटनकारी अभिक्रिया। विघटनकारी अभिक्रिया। क्या कहते हैं बच्चों? विघटनकारी अभिक्रिया। क्लियर है? विघटनकारी अभिक्रिया। कोई दिक्कत है यहां तक? बताइए। बिल्कुल बता दिया गया। क्या नाम है? डब्लू कुमार। बिल्कुल बता दिया गया, जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपको जरूर बताई जाएगी, टेंशन मत लीजिए। अभी आप लोग क्लास कीजिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। अगर बात हम लोग आगे करें, देखिए अभी आप लोग पढ़े थे कि जो विशिष्ट लक्षण होते हैं उसमें विशिष्ट लक्षण में क्या क्या है जी? क्या क्या है? तो एक जो है आप तो अभी आप लोग पढ़ क्या है? उपापचय। क्या पढ़ क्या है? उपापचय। दूसरा क्या है? पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता। देखिए यहां से क्लास को थोड़ा सा फास्ट करेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता। ये जो है विशिष्ट लक्षण है। क्या है? स्पेसिफिक लक्षण है जो केवल केवल सजीव में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं बच्चों? केवल केवल सजीव में पाए जाते हैं। इसमें से कुछ पॉइंट है जिसको आपको याद रखना ही चाहिए। इसको आपको बहुत आसानी से समझना पड़ेगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे। कल के क्लास में जब हम आएंगे तो आपको जो है इस तरह से यहां से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपको दिखाएंगे कि कैसे यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उस क्वेश्चन में आपको कितने परेशानियां होती है। लेकिन अगर इसको समझ जाते हैं तो कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी, ये हम आपको वादा दिलाते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे वायु उद्दीपन के प्रति संवेदनशील होने एवं इन पर्यावरणीय उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया दर्शाना ही चेतना है। क्या है बच्चों? चेतना है। कहने का मतलब है कि पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता या चेतना, चेतना क्या है बच्चों? तो वायु उद्दीपन के प्रति, वायु उद्दीपन के प्रति संवेदनशील होने एवं, कहिएगा गुरुजी ये क्या है? वायु उद्दीपन के प्रति। तो देखिए जब ठंडी का मौसम आता है, ठंडी का मौसम आता है तो ठंडी हमें लगती है। क्या होती है? ठंडी लगती है। वही जब गर्मी की मौसम आती है तो हमें गर्म का एहसास होता है, हमें गर्म का एहसास होता है। अब जब है इसमें वायु उद्दीपन हमें नहीं पता चलेगा, जीवों को नहीं पता चलेगा तो कैसे हमको मालूम होगा? तो ये वायु उद्दीपन है जिससे हम क्या करते हैं? पर्यावरण के साथ कनेक्ट होते हैं, उसके अनुसार अपने आप में क्या करते हैं? परिवर्तन लाते हैं। यस यस गुरुजी, यस गुरुजी। चलिए एक बार आप लोग शेयर कीजिए, दबा करके शेयर कीजिए। एक बार आपको शेयर करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है कि सभी भौतिक, रासायनिक और जैविक उद्दीपनों के प्रति हम अपने संवेदी अंगों द्वारा अवगत होते हैं। ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को, ध्यान से समझिएगा। हम सभी भौतिक, रासायनिक और जैविक उद्दीपन के प्रति हम अपनी संवेदी अंगों के द्वारा अवगत होते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो भी रासायनिक, भौतिक और जो भी सूचनाएं हमको मिलती है वो किसके द्वारा मिलती है? तो वो मिलती है संवेदी अंग के द्वारा। आप हमें बताइए संवेदी अंग कौन कौन से हैं हमारे शरीर में? कौन कौन से संवेदी अंग है जिसके द्वारा हमें बाहरी उद्दीपनों का ज्ञान होता है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए आप लोग। चलिए बताइए, जल्दी बताइए आप लोग कौन कौन से संवेदी अंग है? तो देखिए संवेदी अंग 5 ही तो है। नाक, क्या बच्चों? नाक, कान,
कान, आंख है, क्या बच्चों, नाक, कान, आंख है। फिर है जीभ है, क्या बच्चों, जीभ है। और क्या है, त्वचा, और क्या है, त्वचा। तो ये 5 ही संवेदी अंग है, क्या है बच्चों, 5 संवेदी अंग है जो ऐसे आप याद कर लेंगे। एक है नाक, फिर कान, फिर आंख, फिर जीभ, और फिर क्या है, त्वचा। क्या है बच्चों, त्वचा। तो इस तरह से आप याद रखेंगे, ठीक है। मजा आ रहा है, चलिए बहुत मजा आ रहा है गुरुजी, बहुत मजा आ रहा है। मजा आएगा क्यों नहीं, बायोलॉजी सब्जेक्ट ही ऐसा है, आपको जो है एकदम हंसते खेलते आपको पढ़ना है। इसमें कोई जो है आपको परेशान नहीं होना है। इसमें एकदम जो है सरल भाषा में एकदम आसानी से आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे, समझ में आ गई। संवेदी अंग कौन कौन से हैं, जिसके द्वारा हम लोग बाहरी उद्दीपनों को या बाहरी सूचनाओं को ग्रहण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, संवेदी अंग कहते हैं। क्या कहते हैं, संवेदी अंग कहते हैं। जैसे नाक हो गया, कान हो गया, आंख हो गया, जीभ हो गया और त्वचा हो गया। अगर इसकी बात करें तो थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग। नाक के द्वारा हम लोग जो है स्मेल के द्वारा क्या होता है, स्मेल के द्वारा हमको सूचनाएं मिल जाती है, मिलती है ना जी। और इसके साथ अगर हम लोग बात करें, कान के द्वारा सुन लेते हैं, आंख द्वारा देख लेते हैं, जीभ के द्वारा किसी भी भोजन के स्वाद की पहचान कर लेते हैं, और त्वचा के द्वारा गर्म ठंडे की एहसास हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कोशिकीय संगठन। क्या है बच्चों, कोशिकीय संगठन। क्या है, कोशिकीय संगठन, कोशिकीय संगठन। ये कोशिकीय संगठन में क्या है, तो ये भी जो कोशिकीय संगठन है यह सजीवों के विशिष्ट लक्षण है। क्या है बच्चों, सजीवों के विशिष्ट लक्षण है, यानी किसी दूसरे निर्जीव में जो है ये नहीं पाया जाएगा, निर्जीव में ये नहीं पाया जाएगा। तो अब तो एकदम फाइनली आप याद रख लीजिए कि वैसे लक्षण जो केवल 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 सजीवों में पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, तो वे विशिष्ट यानी स्पेसिफिक लक्षण कहलाते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। इसकी पॉइंट में आप याद रखेंगे, पहला पॉइंट क्या है, कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है। क्या बच्चों, कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है। देखिए जब बेसिक किए थे उसी में आप लोगों को पता होगा कि कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है, क्योंकि जो जीवों का शरीर होता है वो कोशिका से ही बना होता है, यानी कोशिका जीवन का आधार है। क्या है, जीवन का आधार है। इसी से जो है उत्तक बनता है, उत्तक से अंग, अंग से अंग तंत्र, तब जाकर के शरीर बनता है, तब जाकर क्या बनता है, शरीर बनता है। तो इस प्रकार से कहें तो ये जो है आधार है। दूसरी बात करें तो सभी जीवित जीव कोशिकाओं के बने होते हैं। किसके बने होते हैं बच्चों, सभी जीवित जीव कोशिकाओं के बने होते हैं। और जब निर्जीव की बात होगी तो उसमें कोशिका नहीं होगी, उसमें कोशिका नहीं होगी। अगर तीसरी बात करें तो एक कोशिकीय जीवधारी स्वतंत्र रूप से जीवन के सभी आवश्यक कार्य करने में सक्षम होते हैं। ध्यान से समझिएगा, यहां पे आपको ध्यान से समझना है कि एक कोशिकीय जीवधारी स्वतंत्र रूप से जीवन के सभी आवश्यक कार्य करने में सक्षम होते हैं। मतलब यह हुआ कि कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनका शरीर एक ही कोशिका से बना होता है, कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनका शरीर एक ही कोशिका से बने होते हैं, जो क्या कहलाते हैं, एक कोशिकीय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों, एक कोशिकीय कहलाते हैं। यहां लिख दे, दिख रहा होगा, एक कोशिकीय कहलाते हैं। अब आप लोग बताइए कि जो एक कोशिकीय जीव है इनका शरीर तो एक ही कोशिका से बना है, कितनी कोशिका से, एक ही कोशिका से बना है, और ये जो है स्वतंत्र रूप से सभी कार्यों को करने में सक्षम होते हैं। आप हम बताइए एक कोशिकीय जीव कौन कौन से हैं, कौन कौन से एक कोशिकीय जीव का एग्जाम्पल है, बताएंगे आप लोग। एक कोशिकीय जीव का एग्जाम्पल कौन कौन से है, तो एक एग्जाम्पल है अमीबा। क्या बच्चों, अमीबा है जो एक कोशिकीय है। और बताइए पैरामीशियम, पैरामीशियम। और बताइए बच्चों युगलीना, ये सभी के सभी जो है एक कोशिकीय जीव है। क्या बच्चों, एक कोशिकीय जीव है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जीव द्रव्य की। किसकी बात करते हैं, जीव द्रव्य की बात करते हैं, यानी प्रोटोप्लाज्म की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, प्रोटोप्लाज्म की बात करते हैं। तो जीव द्रव्य सजीवों के जीवन का आधारीय तरल पदार्थ है। क्या बच्चों, जीवन का आधारीय तरल पदार्थ है। जीव द्रव्य की उपस्थिति सजीवों का विशिष्ट गुण है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, जीव द्रव्य कहते किसे हैं, क्या है जीव द्रव्य, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अगर इस तरह से कुछ संरचनाएं हम क्रिएट करें, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग,
1 मिनट का टाइम आपका लेंगे, ठीक है। यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे क्या है बच्चों, यहां पे है केंद्रक। क्या है बच्चों, केंद्रक है। कहिए गुरुजी ऐसे थोड़े होता है, ऐसे थोड़े होता है। चलिए देखिएगा अभी आप लोग इस तरह से आप केंद्रक देखेंगे और इसमें आप लोग कुछ ऐसी संरचनाएं आपको दिखाई देंगी। अब कहिएगा कि रफ में बना रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग ध्यान अब अपना एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहां पे अगर थोड़ी सी हम बात करें, लो जी, चलिए रहने देते हैं इतना ही। आइए देखिए एक बार देखिएगा आप लोग, एक बार देखिए ध्यान से। अब यहां पे समझिए आप लोग, यहां पे आप लोग क्या समझना है कि इसमें कुछ ऐसी संरचना है। यहां देखिए ये है कोशिका झिल्ली। क्या है बच्चों, ये है कोशिका झिल्ली। इसे हम क्या कहेंगे, कोशिका, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, ठीक है। और कोशिका झिल्ली किसको घेर रही है बच्चों, कोशिका झिल्ली किसको घेर रही है, तो कहिएगा गुरुजी कोशिका झिल्ली साइटोप्लाज्म को घेर रही है। किसको घेर रही है, साइटोप्लाज्म को घेर रही है। यानी साइटोप्लाज्म का मतलब है कोशिका द्रव्य को घेर रही है। किसको घेर रही है, कोशिका द्रव्य को घेर रही है। किसको घेर रही है, कोशिका द्रव्य को घेर रही है। और इसके बाद यहां देखिए, इसके बाद अगर इसकी बात करें तो यह है केंद्रक झिल्ली। क्या है बच्चों, केंद्रक झिल्ली। क्या है बच्चों, केंद्रक झिल्ली। और कहिएगा कि गुरुजी केंद्रक झिल्ली किसको घेर रहा है, तो केंद्रक झिल्ली घेर रहा है केंद्रक द्रव को। किसको घेर रहा है, केंद्रक द्रव को घेर रहा है। किसको घेर रहा है, केंद्रक द्रव को घेर रहा है, ठीक है। तो ये आप जब यहां पे समझ गए तो इस तरह से कहेंगे कि कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक झिल्ली के बीच पाए जाने वाले जो अर्ध तरल द्रव है, जिसे क्या कहेंगे, जिसे हम कहेंगे कोशिका द्रव है। क्या कहेंगे, कोशिका द्रव। और केंद्रक के बीच पाए जाने वाला जो अर्ध तरल द्रव है उसको क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे केंद्रक द्रव। इस प्रकार से हम कहेंगे कि कोशिका द्रव है, कोशिका, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य प्लस, कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य, केंद्रक, केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य इज इक्वल टू जीव द्रव्य। क्या कहेंगे, जीव द्रव्य, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। अब बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर जीव द्रव्य को, अगर जीव द्रव्य को डिफाइन करना हो तो आप कैसे करेंगे कि कोशिका द्रव्य और, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, तो सम्मिलित रूप से जीव द्रव्य कहा जाता है। बात समझ में आ गई। यहां पे वही चीज लिखा हुआ है कि जीव द्रव्य सजीवों के जीवन का आधारीय तरल पदार्थ है। क्या बच्चों, आधारीय तरल पदार्थ है। जीव द्रव्य की उपस्थिति सजीवों का विशिष्ट लक्षण है। यानी जितने भी सजीव होंगे जिनमें विशिष्ट लक्षण पाए जाएंगे वो उसमें जो है जीव द्रव्य का होना स्वाभाविक है, ठीक है। अब बताइए आज के क्लास जो है हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। कीप मोटिवेटेड एंड स्टडी। थैंक यू आप सभी लोगों को, धन्यवाद कि आप सभी लोगों ने जो है इतने समय तक आप हमसे जुड़े रहे। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जो है इसी तरह से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। एक बार आप लोग एक कमेंट ले लेते हैं, बताइए आप लोग क्या पूछना चाहते हैं, जो भी आपके डाउट है एक बार आप लोग जल्दी से बताइए हमको, जल्दी से बताइए आप लोग जो भी डाउट है। जी सर मस्त था, थैंक यू थैंक यू बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जी, धन्यवाद धन्यवाद डब्लू कुमार बाय नहीं बोलिए, जल्दी आप पूछिए जो भी आपको पूछना है, जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है उसको पूछेंगे आप लोग जल्दी से बोलिए। 2 मिनट का समय आपका लेंगे, 2 मिनट का समय आपका लेंगे, जल्दी से बोलिए। बताइए जल्दी से आपको क्लास कैसा लगा, क्लास आपको कैसा लगा, जल्दी से आप हमें बताइए क्लास कैसा लगा, क्लास कैसा लगा, जल्दी आप हमें बताएंगे क्लास आप लोगों को कैसा लगा जी, जल्दी से गुरु जी अच्छा लगा चलिए बहुत अच्छा।
चलिए इसके बारे में तो आपके गुरुजी बताएंगे। आपके गुरुजी संजय सर बताएंगे, एस्टोनिक क्रिएटर। इसके बारे में आपको सूचना मिल जाएगी, क्लास यूट्यूब पर होगा या ऐप पर होगा, इसकी सूचना आपके गुरुजी देंगे, मैथ वाले गुरुजी संजय सर, ठीक है। हमसे जो आपको पूछना है जल्दी से पूछिए। बिल्कुल संडे को छुट्टी, हमारी क्लास तो छुट्टी रहेगी, बाकी क्लास जो है आपको सर बता देंगे, ठीक है। बिल्कुल ऑफलाइन दिगवा वाले में पढ़ाते थे संजय सर शॉर्ट्स, वाह क्या बात है जी। ऑफलाइन दिगवा वाले में पढ़ाते थे, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए चलिए, और कोई डाउट हो तो बताइए। चलिए मिलते हैं कल के क्लास में इसी टाइम, बिल्कुल है कल के नहीं, सोमवार के क्लास में मिलेंगे, बिल्कुल इसी टाइम और इसी अंदाज में मिलेंगे, ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इंजॉय करते रहिए। मिलते हैं कल के क्लास में, इसके लिए चलिए चलिए, बहुत अच्छा, चलिए कोई बात नहीं।